हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग स्टूडियो। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इनविटेशन, जिसका हमने फॉर्मल रिप्लाई पढ़ा था, जिसमें अपन ने एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन दोनों फॉर्मेट पढ़े थे। आज हम बात करेंगे इनविटेशन, इनफॉर्मल रिप्लाई, एक्सेप्टिंग। फर्स्ट एक्सेप्टिंग, उसके बाद डिक्लाइन। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्मेट रेडी करके रखा है, सिर्फ उसको समझाने के लिए। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करूंगा। तो आइए देखते हैं फॉर्मेट में क्या है। देखिए, ये हमारा एक फिक्स फॉर्मेट है जो सभी आपके इनफॉर्मल रिप्लाई के एक्सेप्टिंग पर काम करेगा। इनफॉर्मल रिप्लाई होता क्या एक्चुअली? इनफॉर्मल रिप्लाई होता है लेटर की, जैसे जैसे हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं कोई दोस्त वगैरह को, हम उसको रिप्लाई देते हैं सेम। लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी काफी कम शब्दों का यूज लिया जाता है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं होती। सिंपल सा हमें फॉर्मेट बना के रेडी रखना पड़ता है, उसमें अपने को सिर्फ कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स चेंज करने पड़ते हैं और सभी के सभी रिप्लाई पे हमारा ये काम करता है। तो आइए मैं फॉर्मेट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने डॉट डॉट किया है, ये यहाँ पे मैंने लिखा गेस्ट एड्रेस। एक्चुअली क्या होता है, क्वेश्चन में एड्रेस बहुत ही कम दिया जाता है, और ये गेस्ट एड्रेस यानी जिसको इनवाइट किया गया था उसका एड्रेस। तो जब भी क्वेश्चन में आपका लिखा जाएगा यू आर, उसके आगे जो भी एड्रेस दिया गया वो एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में कोई एड्रेस नहीं दिया गया है, तो आपको यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर एक एड्रेस मेंशन कर देना, सबसे ऊपर सिटी या गांव या शहर का नाम, और उसके नीचे आपकी किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो फर्स्ट लाइन में आपका गांव या शहर का नाम हो गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर यहाँ पे आ गई आपकी डेट। अब मान लीजिए आपके क्वेश्चन में डेट दी गई है, कोई फंक्शन की डेट दी गई है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस फंक्शन की डेट से पहले की डेट ये आपके पास लिखी जाएगी। वो मैं भी आपको क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन में डियर के आगे ये जनरली फ्रेंड को लिखे जाते हैं, तो यहाँ पे डियर फ्रेंड, अगर फ्रेंड का कोई नाम दिया हो तो आप उसका नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज आप डियर फ्रेंड कर सकते हैं, माय डियर फ्रेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक फिक्स फॉर्मेट है जिसमें लिखा गया है थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड योर क्या मैंने लिखा रिश्ता मतलब कि योर फादर्स रिटायरमेंट, योर सन्स एंगेजमेंट, योर सन्स मैरिज एनिवर्सरी। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर ब्रदर, फादर, मदर, सिस्टर जो भी रिलेटेड वर्ड होगा वो आपको यहाँ पे यूज में लेना। उसके बाद मैंने ये एफिस्टफ एस लगा के छोड़ा हुआ है, जैसे ब्रदर है तो ब्रदर्स, फादर है तो फादर्स, जैसे फादर्स रिटायरमेंट, ब्रदर्स मैरिज, सन्स बर्थडे। तो ये आगे मैंने लिखा है अवसर यानी जो भी ओकेजन होगा उसको मेंशन कर देना है। ऑन, आज मैंने आपको हिंदी में लिखा है दिन और दिनांक, तो कोई पर्टिकुलर डे मेंशन कर दीजिए। डेट का मैंने अभी आपको बताया कि अगर यहाँ पे जो आप डेट मेंशन करेंगे उस डेट से कुछ दिन पहले की डेट यहाँ पे आएगी, यानी आपकी स्टार्टिंग जो डेट होगी, रिटर्न डेट जो होगी, जिस दिन हम इनफॉर्मल इनविटेशन को जिस दिन हम बना रहे हैं वो। उसके बाद एट वेन्यू, तो वेन्यू आपका दिया हो क्वेश्चन में तो उसके अकॉर्डिंग यूज कीजिए, अदरवाइज आप अपनी तरफ से कोई भी वेन्यू मेंशन कर दीजिए, एट योर रेजिडेंस। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल जो इन्विटेशन होता है वो हमेशा लिखा जाता है थर्ड पर्सन में, यानी ही सीट में, और इनफॉर्मल जो इन्विटेशन होता है वो हमेशा फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ अपना खत्म। उसके बाद ये फिक्स लाइन आपकी, आई एम वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। हमारा इन्विटेशन मैं पहले आपको समझा रहा हूँ एक्सेप्टिंग, तो आपका पहला इन्विटेशन रहेगा जिसमें एक्सेप्टिंग है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, ये आपकी फिक्स लाइन है। उसके बाद हम अपने दोस्त को श्योर करेंगे, आई विल श्योरली अटेंड द फंक्शन, मैं आपका फंक्शन जरूर अटेंड करूंगा। उसके बाद लाइन पे देखें, विथ लॉट्स ऑफ लव और योर्स, यहाँ पे आप योर्स लिख सकते हैं, योर लविंग फ्रेंड लिख सकते हैं, और लास्ट में मैंने वापस मेंशन किया है गेस्ट। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से उसको पूरा का पूरा फॉर्मेट को समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। आपके मैंने क्वेश्चन नोट किया है, यू हैव बीन इनवाइटेड बाय योर फ्रेंड रमेश ऑन हिज सन्स बर्थडे, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई टू हिम बाय एक्सेप्टिंग इट। यहाँ पे आपका नाम यानी गेस्ट का नाम कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है, आपके होस्ट का नाम जो कि रमेश है, आपका दोस्त है जिसने आपको इनवाइट किया है उसका नाम मेंशन किया गया है, ओकेजन हमें दिया गया है बर्थडे, रिलेशन हमें दिया गया है सन, और हमें एक्सेप्ट करना है तो हमें एक्सेप्टिंग में इसका जवाब देना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी आपके क्वेश्चन में मेंशन किया गया हो फॉर्मल या इनफॉर्मल, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर क्वेश्चन में आपका मेंशन नहीं किया गया हो फॉर्मल या इनफॉर्मल, तो फिर आपको फॉर्मल ही करना होता है। लेकिन आज हम इनफॉर्मल के लिए ट्राई कर रहे हैं, इनफॉर्मल समझ रहे हैं, तो आज हम इनफॉर्मल की बात करेंगे। तो चलिए पैटर्न पे चलते हैं, अपने फिक्स पैटर्न है जो हमारे क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे बताइए, दो डॉट लाइन जो छोड़ी है, सबसे पहले यहाँ पे आपका आ जाएगा गांव या शहर का नाम, मीन्स कि आप कोई भी कॉलोनी वगैरह मेंशन कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर एड्रेस मेंशन कर दिया मैंने, जनता कॉलोनी, ये आपको मेंशन करना, आपके क्वेश्चन में दिया हो तो वो मेंशन करेंगे, नहीं दिया हो तो आपको अपनी तरफ से लिखना ही होगा। और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया जयपुर।
उसके बाद बात आती है नीचे डेट। फर्स्ट पॉइंट आपका आ गया गांव या शहर का नाम, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट सिटी, उसके बाद आप डेट मेंशन कर दीजिए। डेट मैंने कहा कि अगर कोई डेट दी गई हो, क्वेश्चन में कई बार ओकेजन की डेट दे दी जाती है कि भाई इस डेट को ये ओकेजन है, तो आप उस डेट से पहले की डेट लिखेंगे। अगर नहीं दी हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो डेट होगी वो उस ओकेजन की डेट से पहले वाली डेट होगी। मैं यहाँ पे डेट मेंशन कर देता हूँ 3 फेब, ये मैंने आज की डेट मेंशन कर दी 3 फरवरी 2026। उसके बाद डियर, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, आप माय डियर फ्रेंड लिखिए, डियर फ्रेंड लिखिए, या अगर दोस्त का नाम दिया गया तो आप उस नाम को मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पे नाम दिया गया हमें डियर रमेश, आप इसको माय डियर रमेश भी लिख सकते हैं। उसके बाद थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, ये आपकी फिक्स लाइन है जो एज इट इज रहेंगी, कहीं पे भी कोई नहीं। अब आगे है टू अटेंड योर, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपका आ जाएगा रिलेशन वर्ड। तो रिलेशन वर्ड यहाँ पे अपने क्वेश्चन में दिया गया है सन, तो यहाँ पे आ जाएगा सन, तो योर सन्स। उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा ओकेजन, तो योर सन्स बर्थडे। मैंने बताया कि डेट और डे आपको मेंशन की हुई है तो वो लीजिए, अदरवाइज आप अपनी तरफ से यहाँ पर मैंने लिखा ऑन मंडे। अब यहाँ पे अपनी डेट है 3 फेब, उसके बाद हमें जो फंक्शन की डेट होगी वो उसके 5-7 दिन बाद या 8-10 दिन बाद की लेंगे, तो यहाँ हमने लिख दिया on 10 Feb 2026। ओके, ये 10 Feb 2026। उसके बाद एट वेन्यू, वेन्यू आपका कोई मेंशन करना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज आप लिख सकते हैं एट योर रेजिडेंस या एट योर होम, सिंपल वर्ड। अगर क्वेश्चन में आपका कोई वेन्यू मेंशन किया गया, कोई गार्डन या कोई पार्क वगैरह, कोई बैंक्वेट हॉल वगैरह, तो आप वो मेंशन कर दिया, अदरवाइज एट योर होम। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक रिवीजन है प्लस पॉइंट की। फॉर्मल लेटर जो होते हैं वो हमेशा हमारे थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं, मींस ही सी में लिखे जाते हैं। इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं हमारे फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखे जाते हैं, जिसमें अपन आई वी यू का यूज लेते हैं। तो ये खास मेन पॉइंट है जो अपने को रिमाइंड रखना है, याद रखना है कि फॉर्मल जो अपने इन्विटेशन होते हैं रिप्लाई, वो हमेशा थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं। इनफॉर्मल जो होते हैं हमारे फर्स्ट और सेकंड पर्सन में। उसके बाद अपनी नेक्स्ट फिक्स लाइन है, आई एम वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारा निमंत्रण पाके। आई विल श्योरली अटेंड द फंक्शन, और मैं आप तुम्हारे इस फंक्शन को जरूर अटेंड करूंगा। विथ लॉट्स ऑफ लव योर्स। अब योर्स अपना कोई नाम दिया नहीं है गेस्ट का, तो आप अपनी तरफ से कोई भी नाम लिख दीजिए। यहाँ पे आपने लिख दिया योर्स राम, यहाँ पे योर्स की जगह आप योर लविंग फ्रेंड राम भी लिख सकते हैं, योर लविंगली भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंपल है योर्स लिखे, काम चल जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका एक बॉक्स में बंद होगा। इस प्रकार ही आपका इनफॉर्मल जो है एक्सेप्टिंग वाला कंप्लीट हो चुका। अब इसमें आपका कोई भी इससे रिलेटेड किसी भी फंक्शन से रिलेटेड आए, आपको कोई चेंजेस नहीं करने, सिर्फ आपको जहां पर रिलेशन वर्ड है वहां पर रिलेशन वर्ड डाल दीजिए, जहां पे ओकेजन है वहां पे ओकेजन डाल दीजिए, डे और डेट मेंशन कर दीजिए। उसके बाद वेन्यू की जगह आप योर होम लिख दीजिए, वेन्यू दिया गया तो वो लिखिए, और लास्ट में आपका नाम आ जाएगा। नाम किसका, गेस्ट का जो रिप्लाई कर रहा है। आपके एग्जाम में दिया हो कोई, जैसे यू आर रमेश, यू आर, इसमें जैसे रमेश तो होस्ट है, वहां पे लिखा जाए यू आर रवि, तो ये रवि कौन हो गया, गेस्ट हो गया, जो जिसका नाम लास्ट में लिखा जाएगा। ओके, तो ये आपका एक्सेप्टिंग हो गया। अब अपन बात करते हैं डिक्लाइन वाले पैटर्न की। बात करते हैं हम डिक्लाइन की। आपको क्वेश्चन है यू आर अनिल अनीता। मैंने फॉर्मल इन्विटेशन समझाते वक्त भी आपको समझाया था कि कई बार क्या होता है कि नाम दो दे दिए जाते हैं, तो हमें जहां पे भी यूज लेना होगा वहां पे दोनों ही नाम यूज में लेने होंगे रिप्लाई करते हो। यू आर अनिल अनीता, तो ये कौन है, गेस्ट है। राइट एंड इनफॉर्मल रिप्लाई, इनफॉर्मल रिप्लाई आपको लिखना टू योर फ्रेंड, फ्रेंड का नाम दिया नहीं है। डिक्लाइन हर इन्विटेशन ऑफ टी पार्टी। अब यहाँ पे ओकेजन जो हमें दिया गया है वो टी पार्टी का दिया गया है, और हमें क्या करना है, डिक्लाइन करना है, नहीं मना करना है। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। यहाँ पे अपना आपका कोई भी नाम, यहाँ पे मैंने आपको लिखा श्याम विहार, एड्रेस को नहीं दिया है तो यहाँ पे अपने लिखा श्याम विहार। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जयपुर, और यहाँ पे आपकी डेट आ गई, जैसे वापस डेट अपन मेंशन कर देते 3 फेब 2026। उसके बाद दोस्त का नाम कोई नहीं दिया है तो आप यहाँ पे सिंपल सा लिख दीजिए डियर फ्रेंड। ओके, उसके बाद सेम फर्स्ट जो लाइन होंगी आपकी सेम एज इट इज रहेंगी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड योर। अब यहाँ पे ओकेजन क्या है, योर टी पार्टी है, कोई रिलेशन वर्ड कुछ ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक वर्ड यूज में ले लेंगे सिर्फ टी पार्टी, टी पार्टी। तो अपना आ गया थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड योर टी पार्टी ऑन, डे मेंशन कर दिया हमने ऑन संडे, जून डेट मेंशन कर दो 3 फेब को हम कर रहे हैं तो हमने डेट मेंशन कर दी नॉर्मली 8 फेब।
8 Feb 2026 एट योर होम। तो यहाँ तक तो आपका एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन दोनों सेम होते हैं। चेंजेस कहाँ पे आते हैं, यहाँ से। ये बीच में जो चेंजेस है वो हमारे यहाँ से शुरू होते हैं। यहाँ तक तो मैंने आपको बताया कि पूरा फॉर्मेट सेम रहता है। अब यहाँ से हमें मना करना है, तो आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत खेद है, दैट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन, कि मैं इस फंक्शन को अटेंड करने के काबिल नहीं रहूंगा। क्यों? ड्यू टू। तो यहाँ पे हमें कोई रीजन मेंशन करना है, जैसे हम फॉर्मल रिप्लाई में मेंशन करते हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर रीजन क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, अदरवाइज सेम बाय वर्ड ड्यू टू अर्जेंट वर्क, किसी जरूरी काम की वजह से मैं इस फंक्शन को अटेंड करने के काबिल नहीं रहूंगा। उसके बाद हम मना कर दें उसको, तो प्लीज एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेज। लेकिन हमें यहाँ पे फिर नीचे उसको बेस्ट विशेज तो एक्सेप्ट देनी पड़ेगी ना, तो कृपया मेरी बेस्ट विशेज स्वीकार करें। योर लविंग फ्रेंड, आपका प्रिय मित्र, दोस्त का नाम दिया है यहाँ पे, अनिल और अनीता दोनों नाम दिए हैं। तो यहाँ पे कोई मिस्टर मिसेज वाला कोई यहाँ पे नॉर्म से रूल्स नहीं है, तो आप सिंपल सा लिखेंगे अनिल और अनीता। तो ये आपका हो गया इनफॉर्मल रिप्लाई, जो कि डिक्लाइन फॉर्मेट में। अब देखिए सेम पैटर्न में आपका कोई भी किसी भी प्रकार का डिक्लाइन फॉर्मेट होगा वो एज इट इज आपका रेडी हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका आज डिक्लाइन फॉर्मेट जो है आपके और एक्सेप्टिंग फॉर्मेट दोनों हो चुके हैं। आई होप आपको इन्विटेशन के दोनों फॉर्मेट फॉर एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन दोनों फॉर्मेट अच्छे समझ में आए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।